हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम मंथली सीजी करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे दिसंबर महीने का। चलिए पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में गरीब भूमिहीन मजदूरों को कितने हजार रुपए सालाना देंगे? सही जवाब है 10,000 रुपए। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर माह कितने रुपए देने का प्रावधान अनुपूरक बजट में कर दिया गया है? सही जवाब है 1,000 रुपए। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब आयुष्मान कार्ड में कितने लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा? सही जवाब है 10 लाख। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया? सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री विष्णुदेव साय, इन्होंने ही विमोचन किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का ऋण कितने प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 5%। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत ने कितने रन से जीत लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 20 रन से। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत ने 20 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त मना ली है। रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 174 रन बनाए। इसके जवाब में कंगारू टीम 154 रन पर सिमट गई और मैच के साथ सीरीज भी हार गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को संबोधित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना संपन्न हो गई। सभी 90 सीटों के परिणाम आ गए। भाजपा ने सबसे ज्यादा कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 54। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना देर रात संपन्न हो गई। सभी 90 सीटों के परिणाम आ गए। भाजपा ने सबसे ज्यादा 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर जीती है, जबकि जीजीपी को 1 सीट पर जीत मिली है। इसके साथ ही साफ हो गया कि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है। भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीत गए हैं। देखिए, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? शपथ ली है विष्णुदेव साय। ठीक है, अभी वर्तमान में बीजेपी की तरफ से अभी मुख्यमंत्री किसे घोषित किया गया है? विष्णुदेव साय को। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। ठीक है, उन्होंने शपथ कब ली है? 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ ली। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। भाजपा की जीत का जश्न दिल्ली तक मना। चुनाव हारने के बाद भूपेश बघेल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हारे। छत्तीसगढ़ के आरंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार और भूपेश बघेल सरकार में मंत्री शिव कुमार डहरिया को भाजपा के गुरु खुशवंत साहब ने 16,538 वोटों से हरा दिया है। ठीक है, आपको अभी इलेक्शन का पूरा डिटेल दिया जा रहा है, ध्यान देंगे।
अरुण साव ने लोरमी में कांग्रेस के थानेश्वर साहू को हराया। ठीक है, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख और सांसद अरुण साव ने लोरमी विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता थानेश्वर साहू को 45,891 वोटों से हरा दिया। अच्छा, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण साव। ठीक है, और विजय शर्मा, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजारे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव हार गए हैं। दीपक बैज सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चित्रकोट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन यहां भाजपा के विनायक गोयल ने उन्हें 8,000 विधायक है ये, ठीक है, गोयल ने उन्हें 8,370 मतों के अंतर से पराजित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कब बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 22 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा कितने दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे बस स्टैंड के पीछे पंडरी रायपुर के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई? सही जवाब है 8 दिसंबर 2023, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग व समर्पण के सम्मान में एवं वीर शहीदों की स्मृति में हमारे देश में कितने दिसंबर को हर्ष के साथ मनाया जाता है? सही जवाब है 7 दिसंबर, ऑप्शन 1 सही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज दर्शाया गया है। सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है, ऑप्शन 1 सही है। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है? राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया। चलिए ध्यान देंगे, इस चैंपियनशिप में देश भर के 11 राज्यों के खिलाड़ियों ने शिरकत की है और इस खेल का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चला है। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व की हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने इससे पहले भी कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में जून में हुए नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बनी थी। ज्ञानेश्वरी सीनियर वर्ग में भी मैदान में उतरी थी, वहां उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को टक्कर दी थी, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक पर कब्जा किया था। इसके साथ ही इसी भार वर्ग में जूनियर वर्ग की स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो लीग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की हेमवती ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पाली तानाखान विधानसभा क्षेत्र से पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसने जीत हासिल की है? सही जवाब है तुलेश्वर सिंह मरकाम, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है? सही जवाब है 12,000 रुपए, ऑप्शन 4 करेक्ट है।
चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रायपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना लागू की जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना है? आपको इमेज दिखाया गया है, इसका जवाब आप सभी को पता होगा। सही जवाब है विष्णुदेव साय। ठीक है, छत्तीसगढ़ वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल एक राज्य का विधिक रूप से प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहता है। विधानसभा के चुनावों के बाद राज्य के राज्यपाल आमतौर पर सरकार बनाने के लिए अधिकांश सीटों वाली पार्टी को आमंत्रित करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, कौन नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को? राज्यपाल, जिनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के विश्वास को देखते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और कोई पद सीमा नहीं होती है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, पदस्थ कौन है मुख्यमंत्री के पद पर? विष्णुदेव साय। ठीक है, आवास है B3 मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर। नियुक्तिकर्ता कौन है? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। उद्घाटक धारक कौन है? अजीत जोगी। गठन कब हुआ छत्तीसगढ़ का? 1 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कितने दिसंबर को हुआ? ठीक है, कितने दिसंबर को हुआ? 13 दिसंबर को। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में 14 बोल दिया था, वो 14 नहीं 13 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, चलिए विष्णुदेव साय के बारे में देख लीजिए। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। कुनकुरी से आने वाले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। वह 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी यूडी मिंज को 25,541 वोटों के अंतर से मात दी है। विष्णुदेव साय को चुनाव में 87,604 वोट मिले हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है 21 फरवरी 1964 को। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के कांसाबेल तहसील के ग्राम बगिया में हुआ था। श्री विष्णुदेव साय के पिता स्वर्गीय श्री रामप्रसाद साय एवं माता जसमनी देवी है। श्री साय 27 मई 1991 में कौशल्या साय के साथ विवाह सूत्र में बंधे। इनके एक पुत्र और 2 बेटियां हैं। श्री साय की शिक्षा हायर सेकेंडरी तक लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में संपन्न हुई। श्री विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर देख लीजिए। श्री विष्णुदेव साय का 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच चुने जाने के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1990 में ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध सरपंच बने। 1990 से 98 तक सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए। 2004 में 14वीं लोकसभा में फिर से रायगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए।
2006 में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुने गए। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 27 मई 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, खान, श्रम व रोजगार मंत्रालय रहे। 2020 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2 दिसंबर 2022 को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य चुने गए। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नामित किए गए और 3 दिसंबर को घोषित हुए विधानसभा चुनाव में कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए। 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और प्रदेश के अगले और प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक है, आपने विष्णुदेव साय के बारे में डिटेल में जान लिया है, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी देते हुए बताते हैं कि मैं स्वयं कृषक परिवार से हूँ। जनसंघ के समय मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साय सन 1962 से 67 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र लेलुंगा एवं सन 1972 से 1977 तक सांसद, लोकसभा के सांसद और जनता दल सरकार में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। श्री विष्णुदेव साय कहते हैं, बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ साय जनसंघ के समय सन 1967 से 1972 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र तपकरा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और दादाजी सरदार स्वर्गीय बुधनाथ साय 1947 से 52 तक क्षेत्र से विधायक मनोनीत हुए थे। अगला प्रश्न है, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितनी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं? सही जवाब है 4 बार, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा सीबीआई में उप महानिरीक्षक बने? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। चलिए, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा बने सीबीआई में उप महानिरीक्षक। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कब शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए? सही जवाब है 13 दिसंबर 2023। ठीक है, विष्णुदेव साय जी ने शपथ कब लिया? 13 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कितने हजार रुपए वार्षिक दिए जाएंगे? सही जवाब है 12,000 रुपए, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक बात और, चलिए ध्यान देंगे, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। महिला शक्ति को मजबूत करने यह सबसे बड़ी पहल है। महिलाओं की छोटी छोटी खुशियों को लेकर यह पहल काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवार के बजट को संतुलित रखने से लेकर अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए यह धन महिलाओं को अधिक सशक्त करेगा। महिलाओं को राहत देने घरेलू सिलेंडर में भी 500 रुपये की सब्सिडी देने की गारंटी दी गई है। इस तरह छत्तीसगढ़ की महिलाओं का घरेलू बजट नई सरकार आने के बाद काफ़ी संतुलित हो जाएगा। बीपीएल परिवार में बालिकाओं के जन्म पर रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए रखी गई है? सही जवाब है 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ ही कितने रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी और भुगतान की सुविधा भी एक मुश्त की जाएगी? सही जवाब है 3100 रुपये। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया सम्मानित नगरपालिका निगम रायगढ़ कचरा प्रबंधन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है द्वितीय। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इस प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों ने भाग लिया था। इसमें 14 निकायों का चयन हुआ। इसमें से छत्तीसगढ़ के 3 निकाय अंबिकापुर, रायगढ़ और पाटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन और कचरे के प्रबंधन और कार्य को काफ़ी पसंद किया गया। इसके तहत रायगढ़ नगर पालिका निगम को CII 3R का द्वितीय 2023 खिताब में नाम दर्ज हुआ। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने रायगढ़ को इस अवार्ड से नवाजा है। 30 नवंबर 2023 को दिल्ली के ललित होटल में स्वच्छ भारत मिशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रूपम मिश्रा के द्वारा रायगढ़ नगर निगम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सहायक अभियंता अमरेश लोहिया ने प्राप्त किया। क्लियर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक कब आयोजित हुई? सही जवाब है 14 दिसंबर 2023। ठीक है, प्रथम बैठक आयोजित हुई 14 दिसंबर को। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ कब लिया है? उन्होंने शपथ लिया है 13 दिसंबर 2023। ठीक है, ये दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस तिथि को अपने शपथ ग्रहण उपरांत मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में अपना कार्यभार ग्रहण किया? सही जवाब है 13 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है, देखिए ये ऑप्शन 2 है ना, अरुण साव और विजय शर्मा, ये दोनों बने हैं। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है रमन सिंह। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकलव्य विद्यालय खेल महोत्सव 2023-24 का आयोजन मैसूर में 8 जनवरी से कब तक आयोजित होगा? सही जवाब है 12 जनवरी 2024 तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लाख जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी? सही जवाब है 18,12,743। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा मौजूद थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने के लिए प्रदेश के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कुल पंजीकृत रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर है। वहीं 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 35.57 लाख मीट्रिक टन धान में से 27.43 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 17.02 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत कितने राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? सही जवाब है 5, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित किया? सही जवाब है 16 दिसंबर 2023। सभी प्रश्नों को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे? सही जवाब है दीपक बैज, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये है दीपक बैज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। एआईसीसी के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये आदेश जारी किया है। वहीं दीपक बैज भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा विधायकों के साथ विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के लिए भी विधायकों से रायशुमारी की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉक्टर चरणदास महंत के नाम पर सभी ने एक स्वर में सहमति जताई थी। अगला प्रश्न है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम रविवार यानी 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लिए। निम्न में से कौन उन्हें शपथ दिलाए हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम रविवार यानी राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लिए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें शपथ दिलाए। नेताम के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अलावा भाजपा विधायक और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। क्लियर है? केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, 2485.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। क्लियर है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों से मिली राशि में से छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि राज्य को हस्तांतरित करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह जनता से किए गए हमारे वादों को पूरा करने के हमारे प्रयासों को बल प्रदान करेगा। गौरतलब है कि आगामी त्योहारों और नए वर्ष को देखते हुए केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को 2485.79 करोड़ रुपए की किश्त राशि जारी की गई है। यह किश्त केंद्र द्वारा 11 दिसंबर 2023 को जारी की गई किश्त के अतिरिक्त है। केंद्र सरकार से मिली इस राशि से राज्य सरकार को समाज कल्याण की योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास योजनाओं के वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही कितने लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। सही जवाब है 18 लाख, ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। कितने लाख लोगों को? 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए
ध्यान देंगे, श्री साय ने आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे? सही जवाब है 23 दिसंबर 2023, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में लागू किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी का आदेश लागू हो गया है? सही जवाब है 21 क्विंटल, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को राज्य में लागू किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश लागू हो गया है। किसानों को इसके मान से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार तक 100% सोसाइटियों में इसका क्रियान्वयन होने लगेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि 1 नवंबर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान शेष मात्रा का धान उपार्जन केंद्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से होने पर राज्य के किसानों को बीते खरीफ विपणन वर्ष की तुलना में इस साल प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 25,500 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल कॉमन धान की 2,040 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किए जाने के साथ ही उन्हें प्रति एकड़ 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई, जिसे मिलाकर अधिकतम 39,600 रुपये का भुगतान होता था। इस साल 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रुपये मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस साल धान विक्रय पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से कौन पहली बार विधायक बनी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है लक्ष्मी राजवाड़े ने शपथ ली। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भटगांव विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। अब वह मंत्री बन गई हैं। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम वीरपुर की लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार जनपद सदस्य के पद पर निर्वाचित हुई थी। पिछले पंचायत चुनाव में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीता था। वर्तमान में जिला पंचायत सूरजपुर के सदस्य के अलावा वे भाजपा महिला मोर्चा सूरजपुर की जिला अध्यक्ष भी हैं। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। सीएम साय के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 9 विधायक राजभवन में शपथ ले लिए हैं। सभी विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंत्री पद की शपथ दिलाई। ठीक है, किसने शपथ दिलाई है? छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। उनका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। जाने कौन है साय के 9 रत्न। 5वीं बार मंत्री बने हैं बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, इनका नाम भी है मंत्री में। 8वीं बार विधायक बने बृजमोहन अग्रवाल। 5वीं बार मंत्री बने हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। वहीं अब विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाम है राम विचार नेताम को साय के मंत्रिमंडल में स्थान मिला। लगातार 6वीं बार विधायक निर्वाचित हुए भाजपा के कद्वावर नेता राम विचार नेताम को विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्हें नवगठित 6वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट नाम है लखनलाल देवांगन का, ठीक है, ये भी पहली बार मंत्री बने हैं। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने लखनलाल देवांगन पहली बार मंत्री बने हैं। लखनलाल ने पार्षद के तौर पर अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। वर्ष 2005 में कोरबा नगर निगम के महापौर के रूप में चुने गए थे। 8 दिसंबर 2013 को देवांगन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोधराम कंबर को हराकर कटघोरा से विधायक बने। नेक्स्ट नाम है श्याम बिहारी का, ठीक है, श्याम बिहारी ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। इनके बारे में भी जान लीजिए। सरगुजा संभाग के मनेंद्रगढ़ विधानसभा से दूसरी बार विधायक निर्वाचित श्याम बिहारी जायसवाल ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। अविभाजित कोरिया जिले में भाजपा के बड़े चेहरे श्याम बिहारी जायसवाल पूर्व में जनपद पंचायत खड़गवा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके जायसवाल ने वर्ष 2013 में चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट नाम है आईएएस की नौकरी छोड़ाए राजनीति में कौन? देखिए, उनका नाम है ओपी चौधरी। ये नाम आप जानते होंगे। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में अपनी पारी खेलने वाले ओपी चौधरी को साई कैबिनेट में जगह मिली है। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी केवल 22 साल में सिविल सर्विसेज के लिए चुन लिए गए थे। 36 साल की उम्र में 2018 में रायपुर कलेक्टर रहते हुए नौकरी छोड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट नाम है टंकराम वर्मा का। राजनेता बनने से पहले शिक्षक थे। कौन? टंकराम वर्मा। इनके बारे में भी जान लीजिए। बलौदाबाजार विधायक टंकराम वर्मा ने भी राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली है। पेशे से शिक्षक रहे बलौदाबाजार से भाजपा विधायक टंकराम वर्मा ने एलएलबी किया है। ये पिछले 30 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। बलौदाबाजार जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नाम देखिए। नेक्स्ट नाम है लक्ष्मी राजवाड़े का। इनके बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। ये भी पहली बार विधायक बनी है और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का पदभार किसे सौंपा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको तस्वीर देखकर थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। सही जवाब है बृजमोहन अग्रवाल, ठीक है। ये किनकी इमेज है? ये है बृजमोहन अग्रवाल। क्लियर है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विभाग का हुआ बंटवारा। बृजमोहन अग्रवाल बने शिक्षा मंत्री, वहीं ओपी चौधरी बने वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? ओपी चौधरी को। डिप्टी सीएम अरुण साव को मिला लोक निर्माण विभाग। शपथ के 8 दिन बाद अब उनको अब विभाग मिले हैं। पूरे लिस्ट देखिए। चलिए, तस्वीर के साथ आपको बताया गया है कि किसे कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया है, ठीक है। ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इन्हें संभालना है सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वर्तजनिक कर मीन्स आबकारी कर, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न हो, ये कौन संभालेंगे? विष्णुदेव साय जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अरुण साव। अरुण साव को कौन सा पद दिया गया है? लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन, ठीक है। इसे कौन संभालेंगे? इसका डिपार्टमेंट है अरुण साव को, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बृजमोहन अग्रवाल को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रामविचार नेताम। ये संभालेंगे आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टंकराम वर्मा, ठीक है। इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मी राजवाड़े।
इन्हें कौन सा पद सौंपा गया है? महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग। ठीक है। और नेक्स्ट नाम है दयाल दास बघेल, है ना। इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल। ठीक है, इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? मंत्री लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केदार कश्यप। इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन कौशल विकास एवं सहकारिता। नेक्स्ट नाम है लखनलाल देवांगन, ये संभालेंगे वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग। नेक्स्ट है ओपी चौधरी, ये संभालेंगे वित्त वाणिज्य कर आवास एवं पर्यावरण योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी का यह अभियान कब तक जारी रहेगा? सही जवाब है 31 जनवरी 2024 तक। ऑप्शन 4 करेक्ट है। राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक 13,34,119 किसानों से 63,22,032 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 14,033 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क बनेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है दुर्ग। ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, दुर्ग में बनेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क। शहर में 80 एकड़ की जमीन तय की गई है। जिले के 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एजुकेशन हब के साथ ही अब हमारा भिलाई दुर्ग आईटी हब भी कहलाएगा। प्रदेश का पहला आईटी पार्क दुर्ग में बनेगा। इसके लिए दुर्ग में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे जगह भी तय कर ली गई है। निर्माण के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईआईटी भिलाई ने मल्टीनेशनल कंपनी इन्फोसिस से बात भी कर ली है। आईटी पार्क में विश्व की कई अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां भी आएंगी। इससे प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में छत्तीसगढ़ से कितने टन चावल भेजे गए हैं? सही जवाब है 300 टन चावल भेजे गए हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल भेजे गए हैं। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा। इसके साथ ही देश भर से आने वाले राम भक्तों को प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवा ध्वज दिखाकर 11 ट्रकों को रवाना किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाला देश का पहला खदान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिरमिरी, मैनपाट, हिर्री और गेवरा। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 4 गेवरा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उपार्जन के कार्य में कौन सा जिला प्रदेश में अव्वल रहा है? सही जवाब है बिलासपुर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कवर्धा में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 80 KLPD। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस देश से साइलेंसर वाली AK-47 हथियार खरीदने का करार किया है? सही जवाब है रूस। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किन्हें स्टेट आइकॉन बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजेश चौहान, रेणुका यादव, सबा अंजुम, विजय शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन 4 विजय शर्मा। क्लियर है। हाल ही में किस देश ने OPEC से बाहर निकलने का फैसला लिया है? सही जवाब है अंगोला। ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।